अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 का है हमारे पास। ये 4 का, आई थिंक 4 का, ये डिमांड चैप्टर का। तो इसके अंदर हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखेंगे। फिर अगले के अंदर हम देखेंगे टोटल इलास्टिसिटी ऑफ हमारे पास सप्लाई क्या है। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब कि हमने सबसे पहले करना कि ये मेजर करता है किसको, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को ऑफ द डिमांड। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस किसकी, डिमांड की, कुछ चेंज इन प्राइसेस की, कीमतों के अंदर चेंज आने की वजह से। अदर थिंग बीइंग सेम, हमने क्या किया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, वो मेजर कर रहा है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को, ऑफ डिमांड की, जो कि चेंज हो रही है किसकी वजह से, कीमतों के अंदर चेंज आने की वजह से। other thing being the same, it may be defined as the ratio proportionate कि चेंज इन डिमांड टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइसेस। कीमतों के अंदर चेंज आने की वजह से, प्रोपोर्शनेट चेंज आने की वजह से जो चेंज आ रहा है, प्रोपोर्शनेट चेंज डिमांड के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर हम दोबारा कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मेजर करना है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को ऑफ डिमांड की। मतलब कि डिमांड कितना रिस्पॉन्सिवनेस, किस डिग्री के लेवल के ऊपर दे रही है कि कीमतों के अंदर चेंज आने की वजह से। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि मीन दैट द स्मॉल चेंज इन प्राइसेस ऑफ सम कमोडिटी ब्रिंग द बिग चेंज इन देयर डिमांड। कहते हैं कि जब हमारे पास स्मॉल चेंज आता है कीमतों के अंदर और उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास ज्यादा चेंज आ रहा है उसी चीज की डिमांड के अंदर, तो हम इसको कहते हैं ये मोर इलास्टिक डिमांड है। कहते हैं दूसरी तरफ अगर कीमतों के अंदर ज्यादा चेंज आ रहा है और कमोडिटी के अंदर स्मॉल चेंज आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास लेस इलास्टिक डिमांड है। फिर उसके बाद हम कहता है कि अगर हमारे पास इक्वल चेंज आ रहा है प्राइस में और डिमांड के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास इलास्टिक या प्रोपोर्शनेट इलास्टिक डिमांड है। तो अगर हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है वो सेम रहेगी और कीमत के अंदर चेंज होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। और अगर कहता है अगर हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज हो रही है और कीमत चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। अब इसको मेजर करने के हमारे पास तरीके हैं, तो हम एक्सपेंडिचर का जो मेथड है उसको ही देखेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। ठीक है, जब हमारे पास देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि इक्वल ऑफ 1 इफ ड्यू टू चेंज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अब यहाँ पे देखो कि कीमत क्या हुई, पहले प्राइस क्या था हमारे पास, 10 थी तो हम 20 इसकी डिमांड कर देते। प्राइस क्या हुई हमारे पास, 20 होगी, तो हमने क्या कर दिया, हमने डिमांड को कम कर दिया। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास 10 कि अगर हम क्या नाम है, एक्सपेंडिचर 200 लग रहे हैं हमारे पहले, कीमत 10 थी तो हम 20 यूनिट खरीद रहे थे, तो 10 मल्टीप्लाई 20, तो हमारे पास 200 आ रहा है। फिर कीमत बढ़ी तो हमने यूनिट को कम कर दिया, 10 कर दिए, तो 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्सपेंडिचर सेम आ गए। तो इसके हमने एक्सपेंडिचर देखना, तो यहाँ पे देखें कीमत वेलोसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1 के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्सपेंडिचर सेम है। फिर कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 कैसे हुई, कीमत हमारे पास चेंज हुई 10 से 20 की तरफ, डिमांड हमारी उस रेशो के साथ, जिस रेशो के साथ कीमत इंक्रीज हुई उसके साथ उतनी डिक्रीज नहीं हुई। 10 पे हमने क्या किया, 20 कर दिया। ठीक है, डिमांड को, और 20 कीमत होने पे हमने डिमांड कम की मगर उतनी नहीं की जितनी हमने करनी चाहिए थी, तो वो हमने लेस लेस उसके अंदर चेंजिंग की। तो यहाँ पे अभी 15, 10 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ 200, 20 को 15 के साथ 300। एक्सपेंडिचर पहले की निस्बत जो चेंज है वो ज्यादा हो गई, तो इसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। अब हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 कब आएगी, जब हमारे पास एक्सपेंडिचर 200 से 300 की बजाय 200 से कम होंगे, 200 से 160 होंगे। अब यहाँ पे देखो कीमत कितनी है, 10, फिर 20 हुई, 10 पे हमने 20 खरीदा, कीमत कम होने पे हमने क्या किया, डिमांड को जितना चेंज प्राइस के अंदर आ रहा है उससे भी हमने कम चेंज कर दिया, किसके अंदर, उतनी रेशो से भी हमने कम कर दिया डिमांड के अंदर, तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर 200 से 160 तक पहुंच गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर जब हमारे पास इक्वल होंगे तो इलास्टिसिटी 1 के इक्वल होगी, जब हमारे पास एक्सपेंडिचर लेस देन 1 होंगे
वो कब होगी, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगी, और जब एक्सपेंडिचर पहले से कम होंगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, वो ग्रेटर देन वन हो गई। हाँ, वो मैथमेटिकल अगर तरीके को देखें तो हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला है और एक आर्क इलास्टिसिटी का। अब इसको गौर से इन दोनों फार्मूलों को देखें। पॉइंट इलास्टिसिटी, हम क्या कर रहे हैं, किसी कर्व के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर चेंज को देख रहे हैं। ठीक है, डिमांड कर्व के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर अगर हम चेंज को देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला है। अब यहाँ पे देखो कि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, चेंज इन क्यू डी डिवाइडेड बाई क्यू डी। मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज चेंज जो हमने देखना है क्यू डी के अंदर, क्वांटिटी ऑफ डिमांड के अंदर, परसेंटेज चेंज जो हमने देखना है वो प्राइस के अंदर। तो ये हमारे पास फार्मूला जो बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको क्या करेंगे, इस तरह अगर हम लिख रहे हैं तो हमारे पास जो मेन फार्मूला इससे ये बनेगा, ये इस तरह बनेगा कि अब यहाँ पे देखो चेंज इन क्यू डी डिवाइडेड बाई चेंज इन पी, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई पी डिवाइडेड बाई क्यू डी। ये हमारे पास फार्मूला। चेंज इन क्यू डी क्या है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। क्यू डी क्या है, इनिशियल क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या नाम है, या इनिशियल हम इसको कह देंगे, ये डिमांड है। फिर वो चेंज इन पी क्या है, हमारे पास चेंज इन प्राइस है, और पी क्या है, इनिशियल प्राइस जो सबसे पहली होगी, और प्राइस इलास्टिसिटी ईपी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब टेबल से इस फार्मूला को सॉल्व करते हैं। हमें चार चीजें चाहिए। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या है वो, कितनी चीजें चाहिए, एक दो तीन चार। अब ये टेबल दिया गया है, क्वांटिटी डिमांड 10 से 12 हो रही है, जैसे क्या क्यों हो रही है, क्योंकि प्राइस के रिस्पॉन्स में हो रही है। प्राइस क्या हुई हमारे पास, कम हुई है, 20 से 15 हुई, तो इस तरह हमारी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पे देखो चेंज इन क्यूडी क्या है हमारे पास, हमने क्या किया, चेन निकाल दें, सेकंड वैल्यू में से हमेशा फर्स्ट को माइनस करते हैं। चेन क्या आ गया हमारे पास, टू आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास चेंज इन पी था, चेंज इन पी को कैसे निकाला, सेकंड में से फर्स्ट को निकालना, 15 माइनस 20 तो -5 आएगा हमारे पास, ये -5 आ गया, देख लें। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को निकाला, फिर चेन पी ये आ गया। फिर उसके बाद क्यू डी, हमने क्या कहा था, इनिशियल सबसे पहली, तो क्यू डी हमारे पास क्या है, 10 है। इसी तरह पी क्या है हमारे पास, इनिशियल प्राइस है, तो ये क्या आ गई, 20 आ गई। हमने फार्मूला में लिखा, चेंज इन क्यू था हमारे पास 2, चेंज इन पी क्या था, -5। इस तरह हमने यहाँ पे देखा कि इनिशियल हमारे पास पी चाहिए था हमें 20, वो ये लिख दिया। इनिशियल हमने क्या नाम है, क्वांटिटी डिमांड ही चाहिए थी, वो 10 थी, वो हमने ये लिख दिया। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास -4/5 आ गया। इस तरह जब हम आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला देखते हैं तो आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला हमारे पास क्या आ रहा होता है, किसी एक पॉइंट के ऊपर चेंज नहीं अब हमने देखना, हमने कर्व के ऊपर एक, पूरी कर्व के ऊपर दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, उसके ऊपर हमने क्या नाम है, चेंज फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे देखो Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 + 1। ठीक है, फिर P2 डिवाइडेड बाई P2 - 1 डिवाइडेड बाई P2 प्लस P1। अब यहाँ पे देखो करना क्या हमने, Q2 - Q1, P2 - P1, ये क्या आ गया, चेंज इन Q और चेंज इन P जो पीछे हमने पढ़ा है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल आ रहा था, वहां पे जो फार्मूला था वो क्या था, कि फार्मूला क्या था वहां पे, P था डिवाइड बाय Q था। अब यहाँ पे चेंज क्या है फार्मूला के अंदर, अब हमने दोनों जो P होंगे उनका सम ले लेना है, और दोनों जो Q होंगे हमने क्या करना है, उनका सम ले लेना है। ठीक है, तो जब हमने ये किया है तो अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये चेंज इन क्यू और चेंज इन पी का तो हमें पता है। ठीक है, मगर Q1 और Q2 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक इनिशियल Q1 होगा और Q2 न्यू क्वांटिटी होगी, P1 इनिशियल प्राइस होगी और P2 न्यू प्राइस होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। Q डी क्या है हमारे पास, 10 से 12 क्यों हुआ, क्योंकि कीमत कम हुई है, 20 से 15, टेबल वही है। अब यहाँ पे इसको हमने सॉल्व करनी है कैसे, अब इसको जब हमने सॉल्व करना है तो हमने यहाँ पे जो Q1 है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 हमारे पास 12 आ रहा है, P1 20 आ रहा है, और P2 हमारे पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। जब हमने फाइंड किया तो हमने यहाँ पे फार्मूला के अंदर सबसे पहले हमने चेंज इन Q निकलना, तो वो 2 आ गया, जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया है। और चेंज इन P ये हमारे पास 5 आ गया। जब हमने इन दोनों को जमा करना है तो 35 आ गया, P1 P2 को, तो वो यहाँ पे लिख दिया। और इन दोनों को जमा किया Q1 और Q2 को, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये 22 आ गया। तो सॉल्व किया तो हमारे पास -7/11 आ गया। वो कहता है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द पॉइंट इलास्टिक फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन देयर आर स्मॉल चेंजेस इन प्राइस। ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला को अब हम यूज करते हैं कि जब हमारे पास स्मॉल चेंज आ रहा हो हमारी
कीमतों में और डिमांड में। तो कहता है अदरवाइज हम आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप्स भी आती हैं। तो प्राइस की जब हम बात करते हैं तो कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करती है, मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ पोटेंशियल बायर्स टू चेंज इन प्राइस। अब हमने करना है कि जो बायर के रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर चेंज आ रहा है पोटेंशियल, उसको हमने मेजर करना है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। फार्मूला आपका वही है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। आपने वही पॉइंट इलास्टिसिटी वाला फार्मूला यहाँ पे लिखना, ठीक। और कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं है। ये हमारे पास क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी की। कहता है जब हमारे पास बायर का चेंज आ रहा है इनकम के चेंज करने की वजह से, जहां पे हम प्राइस का वर्ड यूज कर रहे थे वहां पे हमने क्या कर दिया, इनकम का वर्ड यूज कर दिया। बाकी बिल्कुल वही चीज है, बाकी बिल्कुल वही रिस्पॉन्सिवनेस हमने देखना है बायर्स का। अगर यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, अब हमने वाई का वर्ड जो यूज करना है ये इनकम को रिप्रेजेंट करना है। बाकी फार्मूला बिल्कुल वही है, जहां पे पी यूज हो रहा था वहां पे हमारे पास क्या आ गया, ये वाई यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी आ जाती है। ठीक है, इनकम। या फिर उसके बाद हमारे पास सॉरी क्रॉस इलास्टिसिटी आ जाती है। अब ये क्रॉस इलास्टिसिटी को आपने गौर से समझना। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। कहता है कि दो कमोडिटीज हैं, दोनों एक दूसरे का क्या है, वो सब्सिट्यूट्स हैं। ठीक है, दो कमोडिटी हैं, दोनों एक दूसरे का सब्सिट्यूट है। कहता है सब्सिट्यूट मतलब क्या है, कि एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, दोनों एक दूसरे की जगह हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहता है इफ अ डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ वन कमोडिटी, कहता है कि अगर एक जो कमोडिटी है उसकी प्राइस के अंदर डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, तो उसकी डिक्रीज द डिमांड फॉर अदर। फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है दो सोप्स की, एक लक्स है और कैप्री है। कहता है अगर हमारे पास, कहता है ये दोनों एक दूसरे को सब्सिट्यूट्स हैं, और कहता है वो वाइस विक्सा का भी वर्ड यूज करता है। कहता है फॉर एग्जांपल रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कैपरी टायलेट सोप। कहता है ये टायलेट सोप है कैपरी, कहता है इसकी अगर प्राइस के अंदर कमी आ रही है, कहता है कि इस कीमत के अंदर कमी आने की वजह से लोग इसको परचेज करेंगे। और लोग फिर क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे डिमांड फॉर लक्स को। लक्स की कीमत क्या है, ज्यादा है। कैप्री की कीमत भी ज्यादा थी, मगर कैप्री की कीमत क्या होगी, कम होगी। लोगों ने कैप्री की तरफ ध्यान कर दिया, कैप्री को खरीदना शुरू कर दिया। तो मतलब क्या होगा कि इसका इफेक्ट पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा किस चीज के ऊपर, लक्स सोप के ऊपर। उसकी क्या होगी, लोगों ने जो क्वांटिटी डिमांड थी उसको कम कर दिया। तो जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या आ गया, ये क्लास लास्टिसिटी सब्सिट्यूट आ गया। ये इसकी एग्जांपल है। अब इसकी एग्जांपल को देखें तो कैप्री की कीमत क्या हुई, 14 से 12 हुई। तो डिमांड को लोग 100 खरीद रहे थे पहले, ठीक है, लोगों ने उसकी डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब यहाँ पे इसका फार्मूला देखें, जहाँ पे एल का वर्ड है ये लेक्स को शो कर रहा है और सी कैपरी को शो कर रहा है। ये इसका फार्मूला है। आपने इसके अंदर क्या नाम है, वैल्यू पुट करके इस टेबल को ये सॉल्व करना है। चेंज आपने वैसे ही निकालना है, 12 - 4 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, या इसकी ये -2 आ जाएगी। ठीक है, चेंज इन प्राइस। फिर उसके बाद अगर इसकी चेंज इन क्यू आपने फाइंड करना है, तो आपके पास 60 - 100, तो आपके पास -40 ये आ जाएगी। क्यू आप लोगों के पास क्या नाम है, 100 आ गया किसका, ये एल का। और क्यू आप लोगों के पास ये भी क्या है, -40, ये दोनों वैल्यू आ गई। पीसी आप लोगों के पास -2 आ गया। पी आप लोगों के पास 14 है, ये पहला इनिशियल। तो बाकी आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी आप लोगों के पास है। तो ये आप लोगों ने देखना। फिर उसके बाद हमने अब देखा था क्या, सब्स्टिट्यूट्स का। ठीक है, अब हमने कंपलसरी की तरफ भी जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ टू वर्ड्स आर कंप्लीमेंट्री, कंपलसरी या कंप्लीमेंट्री, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव। अब इसको देखना, इसको समझना। कहता है इट मीन्स दैट फॉल इन प्राइसेस ऑफ वन कमोडिटी विल इंक्रीज द डिमांड फॉर द अदर। कहता है अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल हमारे पास सस्ता हो जाता है, पेट्रोल के सस्ता होने से हम मोटर बाइक को भी ज्यादा या कार को ज्यादा हम खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक चीज की वजह से, क्योंकि दोनों कंपल्सरी है ना, कार पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती। वो कंप्लीमेंट्री गुड्स के अंदर ही आ जाती है मेरे पास। तो उसने देखा कि रिडक्शन इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, कीमत कम हो गई। उसने क्या किया, कम होने की वजह से लोगों ने डिमांड कर दी कार्स की ज्यादा। ठीक है, तो इट वुड बी
इजी टू मेंटेन इट। अब यहाँ पे देखोगे पेट्रोल से चेंज दिखा गया, कार के अंदर पेट्रोल की कीमतों के अंदर चेंज आने की वजह से कीमत कभी पेट्रोल की कम होगी, डिमांड फॉर कार क्या कर गई है, वो इंक्रीज कर गई है। इसको भी आपने अच्छे से देखना है। तो ये आज का लेक्चर था, आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना। जो चीज़ समझ नहीं आई वो मैं जैसे आप लोगों ने लाजमी पूछनी है, और आपने इसके बाद लेक्चर को अपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखना ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको लिसन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।